पेट खराब रहना, पेट में गैस का बनना, मरोड़ उठना, दर्द होना पेट में, कभी लूज मोशन हो जाना और कभी कब्ज हो जाना, ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से होती हैं। ऑल्दो इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बज़ाहिर आपके पेट के साथ कोई मसला नहीं होता। आप जितने भी टेस्ट करवाएंगे वो सारे के सारे नॉर्मल आएंगे। चाहे आप एंडोस्कोपी करवाएं, कैमरे वाला टेस्ट करवाएं, खून के टेस्ट करवाएं, सारे के सारे टेस्ट नॉर्मल आएंगे, लेकिन फिर भी आपके पेट में दर्द होगा या गैस होगी या फिर आपको लूज मोशन का या कब्ज़ की शिकायत होगी। आज हम जानते हैं कि इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो हिरा सबसे पहले हमें बताएंगी कि इसकी क्या वजह होती है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम किस वजह से होता है। आईबीएस वाकई में एक बहुत ही कॉमन मसला है आजकल। बहुत सारे लोगों को इसका मसला होता है वाकई में। अब इसकी बहुत सारी वजूहात तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये अलामतें आती रहती हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर आपको आपकी जो गट है यानी कि आपकी जो आंतें हैं, अगर इसमें कोई मसला हो गया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पे जो जरासीम होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। मसला यानी कि इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो वहाँ पे जरासीम जो नॉर्मली होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिम्टम्स आ जाती हैं। बिल्कुल, आपके पेट के अंदर जरासीम मौजूद होते हैं जिनको गट फ्लोरा कहते हैं। वो नॉर्मली आपके पेट के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आए होते हैं। उनका मस्कन ही आपकी आंतें होती हैं और बेशुमार इकसाम होती हैं उनकी, और एक बड़ा बैलेंस होता है उनके दरमियान में। अगर आप बाहर से कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल दवाइयाँ खाते हैं, या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है किसी वजह से, तो वो जो बैलेंस होता है उन जरासीम के दरमियान में, उन ग्रुप्स के दरमियान में, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से कोई एक किस्म ज़्यादा हो जाती है, दूसरी किस्म कम हो जाती है। इसी को स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ कहते हैं, और इसी की वजह से आपको बहुत सारी अलामात आती हैं। ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अलामात हैं ये भी इसका हिस्सा हो सकती हैं। एज सच कोई कॉज वजह इसकी मालूम नहीं है कि ये किस वजह से होता है, लेकिन ट्रिगर फैक्टर्स इसके हैं। मतलब वो चीज़ें हमें पता हैं जिसकी वजह से आपको अलामात आना शुरू हो जाती हैं। तो हिरा में बताएंगी कि वो क्या ट्रिगर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस। हम्म। ठीक है, एनजाइटी, स्ट्रेस की वजह से ये सिम्टम्स आ जाती हैं। आपका जो जरासीम है हमारी आंतों के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे भी। अगर आपके फैमिली में ये मसला है तो आप में ये मसला हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा कुछ ऐसी खुराक है या कुछ ऐसे ड्रिंक्स हैं जिसकी वजह से ये अलामतें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर फूड नहीं है। हो सकता है कि किसी एक बंदे के अंदर दूध वाली चीज़ें खाने से मसला हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे बंदे के अंदर कोई गंदम या जो इस तरह की खुराक है वो खाने से मसला हो जाए। तो कोई एक पर्टिकुलर फूड नहीं है, हर बंदे के अंदर डिफरेंट फूड्स या डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, उसको पहचानना ज़रूरी होता है बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है इसकी 3 मेजर इकसाम है। एक वो है जिसके अंदर ज़्यादातर लूज मोशन रहते हैं, पतले पखाने आते हैं। दूसरे नंबर पे कब्ज़ ज़्यादा रहती है, और तीसरे नंबर पे मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड का मतलब ये कभी डायरिया हो जाता है, कभी लूज मोशन लग जाते हैं और कभी कब्ज़ हो जाती है। इसको मिक्स्ड टाइप कहते हैं। अब इनका इलाज जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी किस्म की बाउल सिंड्रोम है। अगर तो आपको डायरिया वाला है, मतलब आपको लूज मोशन ज़्यादा लगते हैं, पेट ख़राब हो जाता है और पेचस लग जाते हैं, तो इसका मतलब आपको ऐसी खुराक खाने की ज़रूरत है जिसके अंदर फाइबर्स की कमी हो, फाइबर्स ज़्यादा ना हो। फाइबर्स ऐसी चीज़ें होती हैं खुराक के अंदर जो आपके जो पखाना होता है उसको बनाते हैं और पानी को खींचते हैं आपकी आंतों के अंदर। तो जितना ज़्यादा पानी आपकी आंतों में आएगा उतना ही ज़्यादा आपको डायरिया होगा, लूज मोशन होंगे। अब ये फाइबर्स किस में होते हैं? जितने भी नेचुरल कुदरती चीज़ें होती हैं, जैसे गंदम हो गई, रोटी वगैरह, चावल हो गए, इसके अलावा जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा होते हैं। तो फिर इनकी मिकदार जो कंजम्पशन है आपकी, उसको कम करने की ज़रूरत हो सकती है आपको। और इसके बरक्स अगर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो उसके लिए फिर आपको फाइबर रिच, मतलब ऐसी खुराक खाने की ज़रूरत होगी जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। और अगर मिक्स्ड है तो फिर आपने एक बैलेंस बनाना है। आपने देखना है कि कौन सी चीज़ से आपकी अलामतें ठीक होती हैं और कौन सी चीज़ से ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं
जो पेट के दर्द के लिए स्पेशली जो ये जो मरोड़ उठते हैं उसके लिए उसके लिए बिस्कोपान होती हैं, वो कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो ओवर द काउंटर भी मिल सकती हैं? बिस्कोपान वगैरह मिल सकते हैं। बस्कोपान, ये जो हायोसिन या बस्कोपान के नाम से आती है वो लोग लेते हैं। इसके अलावा और भी ये जो पुदीना होता है ये बड़ा अच्छा सोल्यूशन है। पुदीना या उसका आप रस कह लें या उसका ऑयल कह लें, तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए। एक तो आपको अलामात में पेट में जो मरोड़ उठते हैं वो कम हो जाएंगे, दूसरे नंबर पे आपको जो बदहज़मी होती है वो उसमें बेहतरी आएगी, जो गैस बनती है आपके पेट में उसमें भी कमी आएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप में अगर ये अलामतें आती हैं तो आप नोट करें कि कौन सी ऐसी चीज़ आपने नई ऐड की है अपनी खुराक के अंदर जिसकी वजह से मसला हो रहा है। एक डायरी बनाएं, उसके अंदर वो सारी चीज़ें टिक करें कि ये चीज़ आपने नहीं खानी, मतलब आपने वो बिल्कुल नहीं खानी, किसी भी सूरत में वो चीज़ आपने नहीं खानी। तो ये बिल्कुल। बेहतरीन इलाज है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें, ठीक है। स्ट्रेस को अवॉइड करें। ये बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को अवॉइड करना। देखें, जो आपके पेट के जरासीम हैं उनका आपके दिमाग के साथ समझें कि डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर पेट के जरासीम डिस्टर्ब होंगे, उनमें मसला आएगा, तो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जो ज़हनी सुकून है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आपको परेशानी और स्ट्रेस बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी भी वजह से स्ट्रेस है उसको मैनेज करें, उसको कम करें। परेशानी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आप अपने जो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट है उससे जाके बात करें, अपनी स्ट्रेस को, अपनी एंग्जाइटी को कम करें। जब वो कम होगी तो ये ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपकी जो स्ट्रेस को कम करने के लिए आप खुराक जब भी खाते हैं एक तो कम मिकदार में खाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा खाएंगे उससे अलामात आने में उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा। खाना कम खाएं, वर्जिश करें, एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करेंगे उस खाने को हज़म करने में उतनी मदद मिलेगी। तो वर्जिश करें, अपना लाइफस्टाइल बदलें, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हों ताकि आप अपनी स्ट्रेस को कम कर सकें। ऐसे लोगों से मिले, दोस्तों से मिले जिनसे आपकी स्ट्रेस कम होती है। और कोशिश करें कि अपना खाना खुद घर में बनाएं, क्योंकि जो बाहर से चीज़ें मिल रही होती हैं हो सकता है उनमें वो सारी चीज़ें ऐड हों जिससे आपको एलर्जी या आपको ये मसला है, ठीक है। और वो खाना खुद घर में बनाएं, खाना स्किप ना करें, टाइम पे खाना खाएं। इसी तरह कैफ़ीन जो है वो 3 कप से ज़्यादा आप एक दिन में चाय इस्तेमाल ना करें अगर आपको ये मसला हो रहा है। चाय या कॉफ़ी 3 कप स्वीटनर से जो होते हैं, ज़्यादा। फैटी फूड्स, स्पाइसी फूड्स। बिल्कुल, ये जो स्वीटनर्स होते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, या जो इवन जो चीनी होती है, इन इसकी वजह से भी डायरिया ज़्यादा हो सकता है, लूज मोशन बढ़ सकते हैं आपके। एक टर्म होती है फोड मैप, वो शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा डिटेल हो जाएगी, लेकिन बात वही है कि जिस खुराक से आपको लग रहा है कि अलामात आ रही हैं उसको अवॉइड करें। पहले तो उसको बिल्कुल ही निकाल दें, लेकिन प्याज हो सकते थोड़ा हैं, बहुत, वो बिल्कुल इवन, प्याज हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें और उसमें आती ये हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी हो सकती हैं जिनको आप नॉर्मली इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो आपने जो चीज़ खरीदनी है उस पर देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है, क्या वो चीज़ इसमें है तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है और आपको बड़ा बुरा तरीके से इफेक्ट करती है। बिल्कुल। डेयरी प्रोडक्ट्स से बाज़ औक़ात लोगों को दूध या दही इस्तेमाल करने से मसला हो जाता है, तो उनको फिर उससे भी अवॉइड करना होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।